हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इनका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में कैसे करते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर इसके पहले आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत सिंपल टेंस जो है नहीं देखा है वीडियो, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखा है ताकि वो भी सीख सके। तो इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुके हैं, चुकी है, चुका है आदि शब्द आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे राहुल अमेरिका जा चुका है, तो राहुल अमेरिका जा चुका है, ये घटना हो चुकी है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क शब्द जो है बढ़ जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य जो शब्द जो है उसमें बढ़ जाता है। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है, वो शब्द जो है वाक्य कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के पहले आता है, और एक होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो दोनों टाइप के मैं पहले आपको बता रहा हूँ। टाइप 1 में है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया हो, वहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन उसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा। एक टाइप एक हो गया, जैसे कि क्या वह खा चुका है, यहाँ पे क्या शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य की शुरुआत में ही आया है। दूसरा है क्या तुम पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 1 में आते हैं। अब इसका रूल बनाने का क्या होता है, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसके रूल क्या होते हैं, देखिए। रूल नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यानी कि जहाँ पर क्या पहले आएगा वहाँ पे क्या करना है कि हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगेगा या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हैज, एक होता है हैव। सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, और अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा कर्ता क्या है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले आता है वाक्य के, तो सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइप 1 का स्ट्रक्चर। अब टाइप 2 में, अगर टाइप 1 आपको समझ में आ गया है तो टाइप 2 में ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा अंतर होता है, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 होता है। जैसे राम कहाँ जा चुका है, यहाँ पे देखिए कहाँ शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तुम क्या देख चुके हो, यहाँ पर भी बीच में आ रहा है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है तो इसको बनाने के भी नियम होते हैं कुछ, देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे कहाँ आ रहा है तो वाक्य के शुरुआत में हम कहाँ से करेंगे, कहाँ की स्पेलिंग, इनकी होयर लिखेंगे सबसे पहले। टाइप 1 में क्या था, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आएगा तो हैज या हैव लगाएंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। इसका दूसरा पॉइंट है फिर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमारे मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वाक्य बनाने का, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कि कोई जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश, फिर हैज या हैव लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो ये था हमारा टाइप 1 और टाइप 2। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो शुरुआत में ही हैज़ या हैव लगाएंगे,
हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसके लिए इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि अब जो बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। रूल्स आपने पढ़ लिए, रूल्स आपको पता होते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे इस प्रकार से तभी आपको आएंगे। तो इसको ज़रूर देखें। यहाँ पे है क्या तुमने खाना खा लिया है। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच सबसे पहले आ गया, तो सबसे पहले हम क्या को ही यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने, यू है ना, तो यू के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हैव, HAVE हैव। उसके बाद क्या बताया था, सब्जेक्ट हैव यू, YOU हैव यू। अब क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खा, तो खा के लिए होता है ईट, ईट से बना है ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन, हैव यू ईटेन। और तुमने खाना खा लिया है तो योर लगा देंगे, योर, YOUR योर फूड। अब देखिए कि आपको बताता हूँ यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे योर कहीं पे आया नहीं है लेकिन योर लगा दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति अपना ही तो खाना खाएगा। लेकिन अगर योर नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू हैव ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, या योर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो योर लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगला है क्या वे घर पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि दे कैसा होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे शुरुआत में आया है तो हैज या हैव लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे हैव क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है बहुवचन का। अब हैव आ गया, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, हैव दे पहुँच चुके तो हो जाएगा रीच्ड, REACHED रीच्ड। होम घर के लिए होम, होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव दे रीच्ड होम, क्या वे घर पहुंच चुके हैं। क्या उसने घर खरीद लिया है। अब उसने के लिए आएगा ही, तो ही हमारा होता है सिंगुलर, और प्रश्नवाचक शब्द पहले आ रहा है तो यहाँ लगाएंगे हैज, HAS हैज, हैज ही। खरीदने की क्या होती है, बाई, बाई के थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT, हैव ही बॉट योर हाउस, क्या उसने घर खरीद लिया है। योर नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा लेकिन लगाना थोड़ा अच्छा लगता है, हैज़ ही बॉट योर हाउस। क्या मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ मैंने के लिए क्या आएगा, आई के साथ प्रयोग करता है हैव का, तो हैव, HAVE हैव आई। फिर खाने की हो जाएगा ईटेन, EATEN, हैव आई ईटेन फूड, FOOD फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने उसको आने के लिए कह दिया है। तो आई के साथ यहाँ पे आएगा हैव, तो हैव, HAVE, सब्जेक्ट हमारा आई है, हैव आई कह दिया। आस्क के थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड, ASKED आस्क्ड। हैव आई आस्क्ड हिम, उसको, हिम टू कम, आने के लिए कम, क्वेश्चन मार्क। हैव आई आस्क्ड हिम टू कम। अगला वाक्य है क्या तुमने उसको जाने के लिए कह दिया है। अब यहाँ पे तुमने के लिए क्या प्रयोग होगा, यू, तो यू के साथ आता है हैव यू कह दिया। आस्क्ड, ASKED आस्क्ड हिम, उसको, हिम आ जाएगा। टू लीव, लीव माने जाना, तो हैव यू आस्क्ड हिम टू लीव, क्या तुमने उसको जाने के लिए कह दिया है। अगला है क्या मोहन के घर में मेहमान आ गए हैं।
अब देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि आप किसको सब्जेक्ट किसको बनाएं, मोहन को बनाएं या मेहमान को बनाएं। तो देखिए वाक्य को पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा, क्या मोहन के घर में मेहमान आ गए हैं। तो यहाँ पे मेहमान हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ मेहमान के साथ में क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि मेहमान बहुत सारे होते हैं। तो हैव, HAVE, हैव गेस्ट्स, गेस्ट से बना है गेट्स, GUESTS, गेट्स। फिर आ गए तो कम, कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, कम केम कम होता है तो थर्ड फॉर्म कम ही रहेगा। टू मोहन्स, अब मोहन का M बड़ा बनाएंगे क्योंकि मोहन एक नाउन है, नाम है। मोहन्स हाउस, HOUSE, हाउस। हैव गेट्स कम टू मोहन्स हाउस। अगला वाक्य है, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया। अब ये देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आया, तो किसने के लिए क्या प्रयोग होता है, हु। तो हु, अब आज किसने पहले घंटे में किसने पढ़ाया, तो हु का प्रयोग होगा हैज़, हु हैज़। पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT। हु हैज़ टॉट टुडे। अब आएगा ऑब्जेक्ट टुडे इन द फर्स्ट आवर, इन द फर्स्ट आवर, FIRST, आवर, घंटे में, क्वेश्चन मार्क। हु हैज़ टॉट टुडे इन द फर्स्ट आवर। यह सब किसने किया। अब यह सब किसने किया, किसने क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी। तो हु इसका लगता है हैज़, हु हैज़। और किया कि क्या होता है, डू का होता है थर्ड फॉर्म डन। हु हैज़ डन, सब किसने, यानी कि ऑल दिस, क्वेश्चन मार्क। हु हैज़ डन ऑल दिस। मैंने अपना सामान यहाँ पर क्यों रख दिया है। तो यहाँ पर क्यों के लिए आप प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो यहाँ क्यों, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे पहले। तो क्यों का क्या होता है व्हाई, WHY, व्हाई। अब मैंने के लिए आएगा आई, तो आई के साथ प्रयोग होता है, तो व्हाई हैव आई, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब लिखेंगे सब्जेक्ट आई। केप्ट, रखना के क्या होता है, कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, KEPT, केप्ट। माई, अपना के लिए माई। लगेज, LUGGAGE, हेयर, यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन शब्द जो है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई के अकॉर्डिंग हैव आता है, फिर मीन वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे लगेज की स्पेलिंग आप लर्न कर लीजिए, LUGGAGE होता है, ताकि आपको भविष्य में कभी अगर दोबारा शब्द आए तो आप उसकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। अगला है, तुम उसके साथ कहाँ रह चुके हो। तो कहाँ जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, कहाँ के लिए लिखते हैं व्हेयर, WHERE, व्हेयर, व्हेयर। फिर यू के साथ प्रयोग होगा हैव का, तो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, व्हेयर हैव यू, लिखेंगे सब्जेक्ट, व्हेयर हैव यू। रहने के लिए लिव, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड होती है, RILIVED, लिव्ड। विद हिम, उसके साथ, यानी कि विद हिम, WITH, हिम, HIM, क्वेश्चन मार्क। व्हेयर हैव यू लिव्ड विद हिम। वह आज स्टेशन क्यों गया है। वह आज स्टेशन क्यों गया है। क्यों शब्द क्या है यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसकी लिखेंगे इंग्लिश पहले। क्यों के लिए क्या हो जाएगा व्हाई, व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वह, वह के लिए है सिंगुलर, इसके लिए प्रयोग होगा हैज़, व्हाई हैज़। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, व्हाई हैज़ ही। वो गया कि क्या होता है, जी का, गो का होता है थर्ड फॉर्म गॉन। व्हाई हैज़ ही गॉन टू द स्टेशन, स्टेशन को, टू द स्टेशन, STATION, स्टेशन। आज है ना तो टुडे, PODAY, टुडे,
लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तुम किसकी दुकान पर बैठ चुके हो? तो किसकी दुकान पे बैठ चुके हो, यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हमारा किसकी है, तो इसके लिए लिखते हैं हुज, WHOSE, हुज शॉप, हुज शॉप ही, सॉरी, उसके बाद लगाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब, हुज शॉप हैव। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट यू, अब लगाएंगे बैठ, यानी कि हमारा थर्ड मेन वर्ब, यानी कि सिट का होता है सैट, SAT, सैट एट, पर, तो हो जाएगा हुज शॉप हैव यू सैट एट, तुम किसकी दुकान पर बैठ चुके हो। दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें मैं दोनों टाइप के आपके मैंने अनुवाद करवा दिया है, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा पहले आता है और जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।